इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हजारों और लाखों लोगों तक, अनेकों देशों तक लोग इस आराधना सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बंद द्वारों को खोल रहा है, बहुत से हृदयों तक उसका वचन पहुंच रहा है। तो आइए इस आराधना में हम सब आशीषित हों। हमको अवसर मिला है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, गीतों को गाएं, प्रार्थना करें, अपनी भेंटों को चढ़ाएं, उस परमेश्वर के वरदान को, उस परमेश्वर के बलिदान को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने हम सबों को दिया, सारे जगत को दिया। और उसके साथ साथ अपने हृदयों को परमेश्वर को समर्पित करें। इस बात का एहसास करें कि जो पाप की बात है, जो पाप का मुद्दा है, वो अहम मुद्दा है। वो बहुत सरल और सहज और बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसकी जो परिणति होती है वो घातक होती है। हम परमेश्वर के वचनों में आज इस बात को देखेंगे और अपने हृदय को जांचेंगे और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ साथ उसका हाथ थामकर जिंदगी की इस राह में आगे बढ़ते जाएं और उस मंजिल को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए ठहराई है। हम सबों को उस मंजिल तक पहुंचने का अवसर दिया है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमारा क्या निर्णय होगा। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने मनों में परमेश्वर के स्पर्श का एहसास कर सकें। आप सबको जय मसीह की। आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उसकी उन तमाम आशीषों के लिए जो बीते सप्ताह हम सब पर बनी रही, और आज एक फिर से नया दिन उसने हमारे जीवनों में जोड़ा और हम सब उसकी आराधना के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर लाखों लोग आपसे प्रभु जी जुड़ सकते हैं और उस वचन से आशीषित हुए हैं जो निरंतर हमारे लिए बोया गया है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर हम आपकी आशीष मांग लेते हैं। पूरी आराधना केवल और केवल आपकी उपस्थिति में होने पाए। अपनी इस विनती को आपके ही प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में से हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे बड़े उत्साह और आनंद के साथ, तालियों को बजाते हुए, अपनी आवाज़ को ऊंची आवाज़ करते हुए उसके गीतों और कोरस को हम सब गाएं। हम सब अपने स्थानों पर जहां पे भी हैं उत्साह के साथ हम इन गीतों में शामिल होंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले,
दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कभी आपने इस बात पर विचार किया कि अच्छे लोग बुराई में क्यों पड़ जाते हैं? एक अच्छा परिवार है, पति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी और महिला के साथ चला जाता है, भाग जाता है और उसका जीवन बर्बाद होता है। और साथ में जो परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है जो इनोसेंट है, उनको जिंदगी भर उस पाप के बोझ से गुजरना पड़ता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि जो अच्छा छात्र है वो परीक्षा में नकल करता है? एक विश्वास पात्र मित्र जो वर्षों से मित्रता को निभा रहा है, कैसे विश्वासघात कर लेता है और फिर उसके बाद वो विश्वासघात करने का दौर सा मानो प्रारंभ हो जाता है। एक जिम्मेदार और कर्मठ व्यक्ति नशे का गुलाम हो जाता है। एक पढ़ा लिखा समझदार कलीसिया का सदस्य जो कलीसिया का स्तंभ माना जाता है, वो व्यक्ति किस प्रकार शैतान के शिकंजे में आकर सारी कलीसिया का विभाजन कर देता है। एक समझदार और बहुत अच्छा खिलाड़ी नशे का गुलाम हो जाता है और अपनी जिंदगी को, अपने खेल को, अपने भविष्य को, अपने कैरियर को चौपट कर देता है। एक अनुभवी, योग्य, समझदार कलीसिया का सदस्य किस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करने लगता है। ये सारी बातें क्यों होती हैं? ये बात तो समझ में आती है कि जो लोग बुराई में पड़े हैं, बुराई में लिप्त हैं, उनकी जिंदगी में भ्रष्टता आती है, पर अच्छे, सहज, ईमानदार, कर्मठ, सभ्य लोग किस प्रकार
इस पाप के गर्त में गिर जाते हैं। आज संसार में हम इन बातों को देख रहे हैं। ये बातें हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रही हैं। ये बातें हमारे परिवारों में देखने को मिलती हैं। ये बातें हमारी कलीसिया में देखने को मिलती हैं। ये बातें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। इसकी मूलभूत बात यह है कि शैतान की शक्ति निरंतर प्रभावशाली होती जाती है और हम अपनी जिंदगी में सचेत नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, और मानो अचानक से हमारा घर जो नदी के किनारे बना हुआ है, अचानक से एक बाढ़ आती है और सारा का सारा घर मानो कि उस बाढ़ में बह जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय की 1 से 6 आयतों में वर्णन है कि किस प्रकार से पाप का प्रारंभ हुआ। आदम और हवा हैं और वो अदन की वाटिका में हैं और परमेश्वर ने उनके साथ गहरी सहभागिता बना रखी है। परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है, स्वच्छंदता दी है, परंतु उस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि उस वृक्ष का फल ना खाना। और तब लिखा है कि जितने पशुओं को परमेश्वर ने बनाया था, जितने जानवरों को बनाया था, उनमें सर्प सबसे धूर्त था। और सर्प ने हवा को बहकाया और हवा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस फल को नहीं खा सकती क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, यहां तक कि छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम्हारा शरीर मानो विष से भर जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। और तब शैतान जो सर्प के स्वरूप में हवा को बहका रहा है, वह उससे कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम इस फल को खाओगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे, तुम ज्ञानवान हो जाओगे। और तब हवा यह भी देखती है कि वो जो फल है वो खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तब लिखा हुआ है कि हवा ने उस फल को खाया और उसके साथ साथ अपने पति को भी खिलाया। जो शिक्षा हमें इस घटना से मिलती है वो हमारी जिंदगियों में आज भी बहुत सार्थक है। यहां पर कुछ बातों पर हम गौर करेंगे और उसके साथ साथ अपने हृदय का परीक्षण भी करेंगे। जो पाप है वो गंभीर है और यहां पर जो प्रथम बात उसके संदर्भ में हमें देखने मिलती है वो ये कि पाप प्रारंभ में बहुत सहज, बहुत सामान्य और बहुत आकर्षक दिखाई देता है। उस वाटिका में मात्र फल खाने की ही बस तो बात थी कि हमने तो बस फल खाया है। फल जो देखने में अच्छा है, जिसका स्वाद भी अच्छा है, मात्र फल खा लेना एक छोटी सी बात है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। इसको पाप क्यों कहा जा रहा है? आज के संसार में बहुत सी बातें हैं जहां पर पाप आकर्षक बन गया है, जहां पर पाप जन सामान्य के लिए एक साधारण सी आम बात हो गई है। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उसकी नियति क्या होती है कि उसका असर हमारी आत्मा पर पड़ता है, हमारी नियति पर पड़ता है। हम अनंत विनाश की ओर चले जाते हैं और ये ऐसा शाप होता है, पीढ़ियां जिसको भोगती रहती हैं। और आज भी हम आदम और हवा के पाप का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक टाइसिंग फ्लाई होती है, एक छोटी सी मक्खी होती है, पर अगर वो मक्खी किसी को काट ले तो 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी मक्खी है, अगर आपके शरीर पर कहीं बैठ गई और उसने आपको डस लिया तो 120 सेकंड के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही पाप है जो हमको छोटा दिखाई देता है, जो हमको सामान्य दिखाई देता है, जिसकी हमको शायद बहुत परवाह नहीं है, जिसके विषय में हम बहुत सतर्क नहीं हैं, हम संवेदनशील नहीं हैं। और तब हम अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं कि
हमको तो पाप बड़ी सामान्य सी बात लगने लगती है। आज एक बहुत बड़ी समस्या जो कि संसार में पाई जाती है, न सिर्फ नौजवानों की अभी की पीढ़ी परंतु बुजुर्ग लोग भी, बड़े बड़े धार्मिक लोग भी इस बात से संघर्ष कर रहे हैं, और वो बात है अश्लील मूवीज के देखने की, पोर्नोग्राफी की। साइकोलॉजी टुडे के सर्वे के अनुसार टीनेजर्स में 72% जवान इसके शिकार हैं। ये जो पोर्नोग्राफी की बात है, ये जो अश्लील मूवीज को देखने की बात है, ये बहुत एडिक्टिव होती है, इसकी आदत पड़ जाती है, ये मानसिक विकार बन जाती है, और फिर होता यह है कि ये बात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसके बाद मात्र देख लेने से जी नहीं भरता। उसके बाद अगला कदम होता है कि व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करना चाहता है, और फिर एक समय आता है जबकि मानसिकता पर यह बात इतना गहरा प्रभाव छोड़ती है कि व्यक्ति के हृदय में किसी की हत्या कर देने की भी क्षमता हो जाती है, या स्वयं के जीवन को समाप्त करने की बात भी व्यक्ति सोचता है। बहुत से पासबानों से, बहुत से धार्मिक संस्थानों के प्रतिष्ठित लोगों से मैं मिला हूं, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी टेबल पर एक छोटा सा उपकरण लगा करके रखा है जो हमारे पास इंटरनेट को फिल्टर कर देता है। हमारे पास किसी भी प्रकार की अश्लील मूवीज इस पूरे क्षेत्र में, हमारे कार्यालय में नहीं आ सकती। किस प्रकार से ये अश्लील मूवीज हमारे मानसिकता को, हमारी आत्मा को बर्बाद कर रही हैं, हम इसको समझ भी नहीं पाते, और धीरे धीरे ये विष सब तरफ फैलता जाता है, बढ़ता जाता है, और व्यक्ति आत्मघाती भी बन जाता है। यहां तक कि किसी की हत्या करने की बात भी व्यक्ति सोच सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। बहुत सी बातें होती हैं, किसी से पैसा ले लिया, जितनी आमदनी है उससे कहीं अधिक खर्च कर लिया, और कभी कोई बुरी आदत में पड़ गए, वो आदत छूटती नहीं, और कर्ज हो गया, और कर्ज हो गया, और इतना कर्ज हो गया कि अब उसका ब्याज भी नहीं चुकाते बनता। ये एक बड़ी समस्या है आज के समय में। कर्ज और उसके ऊपर और कर्ज और उसका ब्याज, और उसके साथ साथ सब प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सामना करना। व्यक्ति अपने आप को छुपाता है, व्यक्ति अपने घर को, अपने परिवार को, अपने शहर को छोड़ करके भाग जाता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। कितने तो अपने परिवार को भी दांव पर लगा देते। छोटी सी बात समझ में आती है, थोड़ा सा कर्ज ले लेना, परंतु वो आत्मघाती हो जाती है, यहां तक कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अब शब्द बोलने की बात आदत बन जाती है, मानो हमारी मातृभाषा बन गई। छोटी छोटी बातों में अब शब्द निकलने लगते हैं, और हम ये नहीं समझते कि वचन में लिखा है कि जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो हमारी नियति का निर्धारण करेंगे। जब परमेश्वर का न्याय होगा तो यह बात बहुत बड़ा फैक्टर होगी कि हमने क्या कहा है। जो निरर्थक बातें हमने कही हैं, जो अपशब्द हमने कही हैं, वो बातें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी और हमारी आत्मा को भी विनाश की दिशा में ले जाती है। नकारात्मक सोच की बात, यह भी एक आदत बन जाता है, यह भी एक मानसिक विकृति बन जाती है। जैसे कि मान लो रिवर्स गियर लग गया है जिंदगी में, हर बात में नकारात्मक सोच ही आता है, हर बात में गलती ही दिखाई देती है, हर बात में अच्छाई में भी हमको लगता है कि कुछ बुरा है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें, हम संवेदनशील रहें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं और हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को कलंकित करती हैं, हमारे परिवार को विनाश की ओर ले जाती हैं, हमारे चरित्र की हत्या हो जाती है। इस बात पर हमको विचार करना है कि कहीं ऐसी आदतों ने, ऐसी बातों ने
हमको घेर तो नहीं रखा है? इन बातों को हमें टालना नहीं है, इन बातों को हमें गंभीरता से लेना है, इन बातों पर हमें ध्यान देना है, इन बातों को हमें छोड़ना है, इन बातों से हमको बचना है। पापों का वर्गीकरण नहीं करना कि कोई छोटा पाप है, कोई मध्यम पाप है, कोई बड़ा पाप है, परंतु जो पाप है वो पाप है, वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है। मात्र फल खा लेने की बात नहीं थी, वो ऐसी बात थी कि परमेश्वर के विरोध में आदम और हवा ने कदम उठाया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और यह बात घातक सिद्ध हुई और उसका दुष्परिणाम आज तक हम इस समय भी भोग रहे हैं। दूसरी बात, इस घटना से जो आदम और हवा के सामने हुई जब वो पाप में पड़ गए, हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि शैतान का जो प्रहार है वो अचानक होता है। आदम और हवा तो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, प्रकृति का आनंद उठा रहे थे, परमेश्वर ने उनको स्वच्छंदता दी थी, स्वतंत्रता दी थी और सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो अच्छा था। परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, परमेश्वर ने दिन को बनाया, परमेश्वर ने रात्रि को बनाया, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पशुओं को बनाया, आदम को बनाया। और तब उत्पत्ति के पहले अध्याय की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। और तब फिर सांझ हुई और छठवां दिन हो गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, उसमें महानदी बनाई, उसमें 4 धाराएं बहती थीं, सोने, मोती और बहुमूल्य पत्थरों का वर्णन है। और तब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मनुष्य को एक साथी की आवश्यकता है, मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। और उसके सहायक के रूप में परमेश्वर ने हवा को बनाया। सब तरफ खूबसूरती है, सब तरफ परिपूर्णता है, सब तरफ भरपूरी है, सब तरफ इनोसेंस है, सब तरफ सब कुछ सुखद है। और तब अचानक से एक वृक्ष की बात आ जाती है, एक फल की बात आ जाती है, शैतान की बात आ जाती है और उस फल के आकर्षण की बात आ जाती है। और तब आदम और हवा पाप के गर्त में गिर जाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कितनी बार हम सोचते हैं, अरे हम तो बहुत परिपक्व हैं, हमारी तो इतनी उम्र है, अरे हम तो बहुत बड़े पद पर हैं, अरे हम तो धार्मिक अगुए हैं, अरे लोग हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हम तो बड़े सम्मानजनक परिवार से हैं, हमारे पास तो सब प्रकार की आशीषें हैं। अगर हमने सोच लिया कि हम तो स्थिर हो गए, अब हमें सजग रहने की, संवेदनशील रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं, तो लिखा है कि वो चौकस हो जाए कि कहीं पाप में गिर ना पड़े। दाऊद राजा, बहुत बड़ा राजा, उसका राजपाट है, परमेश्वर की असीमित आशीषें हैं, सब कुछ है, शक्तिशाली सेना है, सारी भरपूरी है, महल है, खजाने भरे हुए हैं। और तब अचानक से कुदृष्टि पड़ती है एक स्त्री पर और तब वो पाप में गिर जाता है। नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब यहोवा का भय नहीं रह जाता, जब व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, तो तब क्या होता है, अचानक विपत्ति आ पड़ती है। अचानक विपत्ति आ पड़ती है। इस अचानक शब्द पर हम गौर करें। अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अनायास, जब हम सतर्क नहीं हैं, जब हम संवेदनशील नहीं हैं, हमने सोच लिया है कि हम तो स्थिर हो गए, हम तो परिपक्व हो गए, ऐसे समय में ये विपदा, ये परीक्षा,
ये आत्मा के विनाश का समय आ जाता है और हम उसमें गिर जाते हैं। अचानक से वो अचानक हमारी जिंदगी में ना आए, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना चाहिए, इसलिए हमें प्रार्थना को प्राथमिकता देना चाहिए, इसलिए हमें परिपक्व लोगों से संगति रखना चाहिए, इसलिए हमें कलीसिया को मजबूत बनाना चाहिए, इसलिए हमें जागते रहना है, इसलिए हमें सतर्क रहना है, इसलिए हमें शारीरिक लालसाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ऐसे ही समय में अचानक से शैतान का आक्रमण होता है। तीसरी शिक्षा जो इस आदम और हवा की घटना से हमको प्राप्त होती है वो ये कि वचन की प्राथमिकता ना रहने पर शैतान सफल हो जाता है। जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर के द्वारा कहे गए जो बातें हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में प्राथमिक नहीं है तो शैतान सफल हो जाता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय की पहली आयत में देखिए, वहां पर लिखा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये शैतान का झूठ है, ये शैतान का प्रश्न है। क्यों परमेश्वर नहीं चाहेगा कि तुम खुश हो? हमें तो खुश रहना है, खुश रहने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जो बातें हमारे शरीर को आनंद देती हैं उनमें हमें पड़ना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इफ इट फील्स गुड देन डू इट। ये सोच हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है, क्योंकि तब वचन की प्राथमिकता नहीं रह जाती। हमको लगता है कि अरे ये कैसे संभव है, परंतु परमेश्वर ने कुछ मापदंड स्थापित किए हैं, हम वहां नहीं हैं। हो सकता है कि हम उसमें अभी हमें बहुत आगे बढ़ना हो, परंतु हमको बढ़ते जाना है, हमको निरंतर प्रयास करते जाना है, हमको और आगे चलते जाना है परमेश्वर की निकटता में, उसकी समानता में। शैतान हमारे मन में डाल देता है ये बात। कैसे ये बात लिखी है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है? ये कैसे संभव होगा? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, ये कैसे संभव होगा? भाई को कोई मूर्ख कह दे तो वो नरक के दंड के योग्य होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सारे प्रश्न शैतान की ओर से हमारे मन में आते हैं। कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाल दे तो वो व्यभिचार के बराबर है, कोई दाहिने गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर दे, ये सब कैसे संभव होगा? शैतान हमारे मन में ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है और उसके साथ साथ शैतान हमारे मन में यह प्रश्न भी जगा देता है कि क्या वास्तव में हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। उद्धार के प्रति भी वो हमारी शंका उत्पन्न कर देता है और तब हम भटक जाते हैं, तब हम डगमगाने लगते हैं और तब संसार के झूठ पर जो कुछ सुखद है वो करो, सारे रास्ते हैं वो एक ही मंजिल को जाते हैं। दुनिया कह रही है जो मन में आए वो करो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वो तो सब अंत में स्वर्ग ही जाएंगे। इन सब झूठी बातों को शैतान विभिन्न माध्यमों से हमारे कानों तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। पिछली बार कब ऐसा हुआ जब आपने वचन का अध्ययन किया? पिछली बार कब ऐसा हुआ जब आप अपने परिवार के साथ बैठ करके परमेश्वर से लौलीनता से प्रार्थना कर रहे थे? कब ऐसा हुआ जब आप अस्वस्थ हुए और आपने कलीसिया के प्राचीनों को, अगुओं को बुला करके कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो? पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, तुम में से किसको यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों के निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो सांसारिक बातों का न्याय क्यों नहीं करते?
परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में प्राथमिक होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। उससे हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। कई बार हमको बहुत सी बातें, परमेश्वर के आदेश कठिन लगते हैं। कई बार हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है। कई बार हम दुर्बल हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार हमें ऐसा लगता है हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। कई बार हमें लगता है परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। परंतु हमें दृढ़ता से वचन पर विश्वास रखना है, उसके वादों पर विश्वास रखना है, इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी हमें नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए वो धाम तैयार कर रखा है जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई आंसू नहीं, जहां कोई धूप नहीं, जहां कोई तपन नहीं, जहां कोई अकाल नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं, केवल शांति है, आनंद है, परिपूर्णता है, परमेश्वर की आराधना है। और वो स्थान परमेश्वर ने अनंत के लिए हमारे सामने तैयार किया है कि मृत्यु के बाद जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को लोगों के सामने रखा, उस परमेश्वरत्व को जी करके दिखाया। सब प्रकार के अपमान का, सब प्रकार के क्रोध का, सब प्रकार के लोगों के दुर्भावनाओं का शिकार, अन्याय का शिकार प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, मारा गया, यहां तक कि उसकी हत्या कर दी गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा से, उसके निर्देश से कभी विचलित नहीं हुआ, कभी दूसरी तरफ नहीं गया, परंतु सीधा सीधा चलता गया ताकि मानव जाति के लिए वो अनंत जीवन का द्वार खोल दे। और हमको उस प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हम सबों को अनंत जीवन की निश्चितता दी। चौथी और अंतिम बात, जो पाप का दुष्प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है वो ये कि हमारा परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी से हट जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन से चला जाता है। इस संसार में यदि माता पिता से हमारा संबंध टूट जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। अपने परिवार के लोगों से यदि हमारा संबंध टूट जाए तो हमारे हृदय को कितनी पीड़ा होती है। परंतु परमेश्वर से हमारा संबंध टूट जाए, परमेश्वर हमको छोड़ दे और तब हमारी आत्मा विनाश के रास्ते पर निकल जाए। उत्पत्ति के 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत में यहां पर आदम और हवा के पाप का परिणाम क्या होता है उसके विषय में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और वो शापित हुए। उनको अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया, अपनी उस अनंत सहभागिता से, उस अंतरंगता से विमुख कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय चैप्टर 59 और उसकी 2री आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों ने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि हमारी याचना को भी परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है। जब उसने हमें पुकारा तो हमने ध्यान नहीं दिया, उसके वचनों के विरोध में हम गए हैं और हमने उस प्रभु यीशु मसीह के रक्त की बहुमूल्यता को नहीं समझा। और हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण, उन पापों में पड़े हुए, परमेश्वर की आज्ञा को निरंतर तोड़ते हुए हम परमेश्वर से इतनी दूर चले गए हैं कि अब वो परमेश्वर का साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारी जिंदगी में रह नहीं गई। परंतु अंतिम बात है, एक और चित्र सामने आता है, वो ये कि जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का संदेश, तो हम कहते हैं सुसमाचार,
इट्स अ गुड न्यूज, अच्छा समाचार वो ये है कि परमेश्वर ने हमको बचाने की योजना बनाई, हमारा उद्धार करने की योजना बनाई, हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह के रक्त से चुकाई, सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला कि जो कोई इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोहू को बहाकर हमारे पापों की कीमत चुकाई। हम पाप की गंभीरता को समझेंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझेंगे और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय को हम समझ सकेंगे। शिमशोन के विषय में लिखा है, परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का विशिष्ट व्यक्ति था, उसकी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषें थी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर के महान कार्य दिखाई देते हैं। परंतु लिखा हुआ है कि जब वो पापों में लिप्त हो गया तो शिमशोन को पता ही ना चला कि कब परमेश्वर का हाथ उससे हट गया है। हम सोचते हैं कि हम तो सब सही कर रहे हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी से हट गया है, उसकी आशीषें हमारी जिंदगी से चली गई हैं और सब प्रकार के प्रकोपों से संसार गुजरता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग को, प्रभु यीशु मसीह के उस सत्य को, प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को हमने स्वीकारा नहीं। हम परमेश्वर से दूर चले गए। परंतु जो बात है वो ये कि अभी भी उद्धार का समय है, आज भी पश्चाताप का समय है। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत में जब पतरस प्रचार कर रहा था और वो बता रहा था कि किस प्रकार वो लोग जो वहां खड़े थे उनमें से बहुतेरे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में उनका भी हाथ था, वो भी उस हत्या में शामिल थे। तब लिखा हुआ है कि पतरस के वचन को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की बात को सुनकर जो लोग वहां शामिल थे उनके हृदय छिद गए और तब वो पतरस और प्रभु यीशु मसीह के चेलों से पूछने लगे, तो अब हम क्या करें? हमने पाप किया है, हमने निर्दोष का लहू बहाया है, हम उसकी हत्या में शामिल हैं, हमने अन्याय किया है, हमने उसके विरोध में आवाज उठाई है। तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो पवित्र आत्मा का दान तब मिलेगा जब हम विनम्र होंगे, जब हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सत्य को स्वीकारेंगे और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मारा गया, दफनाया गया और फिर जी उठा, उसकी समानता में उसके नाम का बपतिस्मा लेंगे। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा और अनंत जीवन की निश्चितता हम सबों को प्राप्त होगी। किसी टीकाकार ने लिखा है, यदि संसार की प्राथमिक आवश्यकता तकनीकी होती तो परमेश्वर किसी वैज्ञानिक को भेजता। यदि संसार की प्राथमिक आवश्यकता ज्ञान अर्जित करना होती तो परमेश्वर किसी विद्वान को भेजता। यदि संसार की प्राथमिक आवश्यकता धन और संपदा प्राप्त करना होती तो परमेश्वर किसी अर्थशास्त्री को भेजता। यदि संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता शारीरिक चंगाई प्राप्त करना होती तो परमेश्वर किसी चिकित्सक को भेजता। परंतु परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो तुम्हारे लिए है और यही मसीह प्रभु है। एक उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु मसीह आया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने में सक्षम है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है, यदि हम पश्चाताप करें, उसके वचनों को माने, उसके वचनों को प्राथमिकता दें और शरीर की और इस संसार की लालसाओं के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आत्मा में सजग होकर जिएं, तो अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा और इस पाप की गुलामी से हम मुक्त हो पाएंगे और नया जन्म जैसा होता है, नया जीवन हमारा भी होगा और अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा। इन वचनों से परमेश्वर हमको समझ दें
कि हम पाप की गंभीरता को जानें और परमेश्वर के महान दान को, जो वर्णन से बाहर है, कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया है, जो आज भी हमें बुला रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह को हम पहचानें, उसे ग्रहण करें और उसके मार्ग पर चलें। हम सभी अनंत जीवन को प्राप्त करें, यही परमेश्वर चाहता है। आइए हम इस दिशा में आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिक जानते हुए हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में पहला स्थान दें। हमारा जीवन सफल होगा और इस जीवन के बाद हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के आशीषित और प्रेरणादायक वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए, जिनके द्वारा ये आशीषित और प्रेरणादायक वचन हम सब तक पहुंच सका। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए विधि प्रभु भोज में शामिल होंगे। जब प्रभु की मेज तैयार की जाती है तो हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं और ये भाग केंद्रीय इसलिए कहलाता कि इसमें एक बलिदान के बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे पवित्र लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए याद करते रहो। सच में मेरे प्रियो, हमें प्रभु की मृत्यु को याद करके उसका प्रचार करना है। दोनों चीज़ों के लिए, प्रभु की ब्यारी के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते तेरे उस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए बलिदान होने के लिए छोड़ दिया। गुनहगार और पापी, अधर्मी और अपराधी तो हम थे प्रभु, सजा तो हमें मिलनी थी, परंतु सजा तेरे बेटे को उठानी पड़ी। हम इस प्रेम को हमेशा याद रखें प्रभु, और अपने मन से द्वेष, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, कपट को निकालकर आज तेरी इस पवित्र ब्यारी में शामिल होकर इस बात को बता सकेंगे कि हमने अपना देह, प्राण और आत्मा तेरे सुपुर्द में कर दिया। क्योंकि बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है। आपको आमंत्रित किया जाता है कि इस मेज में शामिल हो जाइए।
आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उससे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे और अंतिम आशीष लेके हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम लोगों को संभाल के रखा, जीवितों की दुनिया में रखा। पिता, उन सारी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद। आज की जो आराधना है वो सफलता से हो सकी और आपकी उपस्थिति इस पूरी आराधना में बनी रही और हम लोग आपकी महिमा और आपका आदर इस पूरी आराधना में कर सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर और प्रभावशाली वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिस वचन ने हमारे दिलों को छुआ है। हम जब इस आराधना से वापस जाएंगे अपनी ज़िंदगियों में, तब इस वचन को हम अपने साथ लेके जा सकें, ताकि हम में आपकी शोभा और आपकी छवि हमारे जीवनों में दिखाई दे, ताकि हमारे जीवनों से दूसरे लोगों के जीवन भी प्रभावित हो सकें। पिता परमेश्वर, आज की सारी आशीषों के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके इस सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।